हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की जो है कक्षा 8वीं की। इसमें आज हम हिंदी का देखेंगे और आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित इसका मैंने पूरा करवा चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। और आपको एक बात बता दूं कि वार्षिक परीक्षा आपकी आने वाली है, उसके पहले मैं आपको सारे विषय के, आपके जितने भी सारे विषय हैं सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा और उनकी एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप तक मिल सके इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहुँच सके। तो आइए जानते हैं हम आपका हिंदी का पाठ 2 आत्मविश्वास। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसका आंसर लिखना बच्चों, इसके उत्तर में लिखना दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे आप। दूसरा प्रश्न है आपका खंदक खाइयों सामासिक पद में कौन सा समास है, यानी खंदक खाइयों जो ये पद है इसमें कौन सा समास है पूछा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा खंदक खाइयों में द्वंद्व समास है। मतलब जहाँ भी जैसे दो शब्द लिखे हैं इस प्रकार से और बीच में अगर ऐसी लाइन रहती है ना, मतलब उनको जोड़ने वाला, तो ये क्या होता है यहाँ पे द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं माता पिता, तो जैसे ये लिख दिए माता, है ना, पिता पिता, तो बीच में हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, तो ये क्या होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखिएगा मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य ही आत्मविश्वासहीनता के कारण है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है इसमें सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की, विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अडिग अटूट श्रद्धा है। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। छठवां प्रश्न है इसमें आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया, यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। इस बात से हमें विकट परिस्थितियों में आत्मविश्वास नहीं खोने की शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार से छठवां प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है आपका आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह चीज़ हमें राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी से सीखनी चाहिए। गांधी जी के जीवन में तमाम परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। इस प्रकार से सातवें प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे। फिर मूल्यांकन 2 है। मूल्यांकन 2 में आपका प्रश्न नंबर 8वां है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने आता उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती थी। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। 9वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एक बार अंग्रेज शिक्षक ने सुभाष चंद्र बोस जी से परीक्षा के समय घूमते हुए पंखे को देखकर यह बोला कि इस पंखे की पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि गिनी जा सकती हैं। इससे शिक्षक प्रसन्न हो गए। 10वां प्रश्न है आपका और अंतिम है जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं
उन लोगों की तरह है जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के इस पंक्ति से क्या आशा है या इसकी व्याख्या करना है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों कि जिन लोगों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता वे लोग निराशा में डूबे रहते हैं और हमेशा ही दुख की बातें करते हैं। वे कभी सुख की बात सोचते ही नहीं, जिसके कारण उनके हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह ही नहीं होता है। इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये हुआ आपका पाठ 2 आत्मविश्वास समाप्त। इसके बाद अगली वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना। धन्यवाद।